नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। क्ले आर्ट का प्रशिक्षण हासिल कर रहे प्रतिभागी, दैनिक भास्कर समर कैंप में शुरू हुई क्ले आर्ट की क्लास। गर्मी के प्रकोप से इंसान ही नहीं भगवान भी परेशान, भगवान को गर्मी से बचाने मंदिरों में लगे एसी। और समाज से दफ्तर में हुई चोरी, इनकम टैक्स चौराहे के पास की घटना, सफाई कर्मी की ड्रेस पहने नजर आया चोर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की तस्वीर। गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए दैनिक भास्कर समर कैंप का हिस्सा बने बच्चे अपनी कला को निखार रहे हैं। भास्कर समर कैंप में शनिवार से क्ले आर्ट की क्लास आरंभ हुई है, जिसमें बच्चों को क्ले से रचनात्मक कृतियां बनाना सिखाया जा रहा है। दैनिक भास्कर समर कैंप में शनिवार से क्ले आर्ट की क्लास आरंभ हुई है, जिसमें फेविक्रिल मोल्डेड क्ले से एक से बढ़कर एक कृतियां बनानी सिखाई जा रही हैं। क्ले से कलाकृतियां बनाना सीख रहे प्रतिभागियों ने बताया कि दैनिक भास्कर समर कैंप में उन्हें क्ले से रचनात्मक कृतियां बनाना बेहद आसान तरीके से सिखाई जा रही हैं। और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगा, लाइक गणेश जी, कार, फिश, वाटर, ये सब बनाकर बड़े होकर बहुत अच्छी चीज़ बनूंगा। थैंक यू। दैनिक भास्कर समर कैंप में और आज मेरा फर्स्ट डे और मैम आज हमें क्ले बनवाना सिखा रही है। कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आज दैनिक भास्कर के समर कैंप में आई हूँ। आज फर्स्ट डे है और मैंने फ़िश बनाना सीखा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं जबलपुर में रहती हूँ यहीं पे, और मैं भी समर कैंप आई हूँ। क्या बना रही है? मैं फ़िश बनाई हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा, और क्ले से चीज़ें भी बनाना सीखूँगी मैडम कैसे सिखा रही है? अच्छे से भी। आज से दैनिक भास्कर के कैंप में समर क्लासेस में क्ले की क्लास स्टार्ट हुई है, तो इसमें बच्चों को क्ले वर्क सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हमने बच्चों को फ़िश बनाना सिखा रहे हैं, तो जिसमें बच्चे बहुत उत्साह दिखा रहे हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी कोशिश है उनको अच्छे से अच्छा सिखाने की। क्या क्या बनाना सिखा? इसके बाद हम एनिमल ड्राइंग, पहले तो हम एनिमल्स बनाना सिखा रहे हैं, उसके बाद और बहुत सारे आइटम है, वो आगे आप देखते जाइए क्या क्या करवाने वाले हैं बच्चों को इसमें। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल से जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से शहरवासियों को मच्छर जनित रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। जिला अस्पताल के मलेरिया विभाग के द्वारा विश्व मलेरिया दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत अस्पताल से जागरूकता रैली भी निकाली गई। जिला मलेरिया अधिकारी राकेश पहरिया ने बताया कि मच्छर जनित रोगों के उपचार की जानकारी देने एवं उससे बचाव के तरीकों से शहरवासियों को रैली के माध्यम से अवगत कराया गया है। आज हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मना रहे हैं। कोई भी दिवस मनाने के पीछे हम लोगों का ये इंटेंशन रहता है कि हम आम जन को जागरूक करें, जिसके तारतम्य में आज एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया है। चूँकि मानसून आने के पहले ये हम लोगों का प्रिपरेटरी टाइम होता है, और इस समय में हम लोग चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता को जागरूक करें, जिससे मच्छरजन्य बीमारियों का प्रसार कम हो सके। दूसरा, पब्लिक को सेंसिटाइज करें कि मानसून में होने वाली बीमारियां क्या होती हैं। इसी सबको सोचते हुए हम लोग आज एक जागरूकता रैली का आयोजन कर रहे हैं, और उसके बाद एक वर्करों की और एम्बेड परियोजना के साथ एक वर्कशॉप है, जिसमें हम लोग आगे की कार्य योजना तैयार करें। इस उपलक्ष्य में स्वयंसेवी संस्थानों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। 3 जून से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में अवकाश रहेगा। इस दौरान 30 जून तक न्यायालयों में केवल अवकाशकालीन पीठ में ही जरूरी प्रकरणों की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 3 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान न्यायालयों में केवल महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाएगी। स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट में 1 जून से और जिला अदालत में 3 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित हुए हैं और 30 जून तक ये अवकाश रहेंगे। मध्य प्रदेश जहाँ तक बात है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जून में छुट्टियाँ हुई हैं हाईकोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक साथ हुई हैं।
पहले मई में छुट्टी होती थी। इस बार माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट अलग छुट्टी डिक्लेयर की थी और बाद में जून में दोनों की छुट्टी एक साथ कर दी। आज 1 जून है, आज हाई कोर्ट बंद है, कल संडे है और आधिकारिक तौर पर 3 तारीख से 30 जून तक हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की छुट्टियाँ रहेंगी। अर्जेंट मैटर जो हैं वो 2 दिन सुने जाएंगे हाई कोर्ट में, सोमवार और गुरुवार को। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी छुट्टियाँ 3 तारीख से चालू हो जाएंगी। आज वर्किंग डे है वहाँ पे। कुछ जज छुट्टी पे जाएंगे, कुछ काम करेंगे, फिर कुछ जजेस वापस आ जाएंगे, फिर वो काम पे जाएंगे। इस तरह वहाँ भी 1 जुलाई से कोर्ट खोलेंगे आफ्टर समर वेकेशन। पुणे में एक रईसजादे के नाबालिग बेटे ने अपनी कार से जबलपुर की होनहार बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस कार एक्सीडेंट में मृत हुई जबलपुर की बेटी का पूरा परिवार सदमे में है। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना देते हुए आश्वासन दिया कि हर संभव मदद परिवारजनों को दिलाई जाएगी और उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुणे में हुए कार हादसे में जबलपुर सैनिक सोसाइटी में रहने वाले सुरेश कोष्टा की बेटी अश्विनी कोष्टा की मौत के बाद प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जबलपुर प्रवास के दौरान सुरेश कोष्टा के सैनिक सोसाइटी स्थित आवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। लोक निर्माण मंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए वो महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करेंगे। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए एक वातावरण का निर्माण तो हो ही सकता है। सरकारें अपने स्तर पर कदम उठा सकती हैं और वो किया भी गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष रूप से हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को, जिन्होंने तत्परतापूर्वक जो आवश्यक कदम थे वो सब उठाए। जहाँ चूक हुई थी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण उसको भी उन्होंने दुरुस्त किया और ये कोशिश की, ये प्रयास किए कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उसके लिए जो कदम उठाए जाना चाहिए थे वो सभी उठाए गए। तो वास्तव में बहुत दुखद घटना है। बच्ची को तो हम लौटा कर नहीं ला सकते, लेकिन यही कर सकते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि लोगों के बीच में एक वातावरण का निर्माण हो कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सकें। मंत्री जी ने सांत्वना दी और बताया भी कि उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया जाएगा कि इस केस को जल्द से जल्द निपटारा करें और जितने भी लोग दोषी इसमें पाए जाते हैं सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। वहीं पीड़ित परिवार ने इस केस में जल्द सुनवाई कराने की मांग की है। प्यासे को पानी पिलाने का संकल्प लेकर बीते करीब 25 बरस से लोगों को भीषण गर्मी में ठंडा पानी उपलब्ध कराने वाले समाज सेवी के दफ्तर में बीती रात सफाई कर्मचारी की ड्रेस पहने चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात करने वाले 2 चोर बाइक से सुबह 5 बजे के करीब आए, जिसमें से एक चोर नगर निगम के सफाई कर्मी वाली ड्रेस पहना था और दूसरा बाहर निगरानी कर रहा था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पानी को ठंडा करने के लिए लगाई गई 2 मोटरें और केबल के अलावा और भी सामान चोरी कर लिया गया। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही की गई थी, लिहाजा एक तरफ की दीवार टूटी थी। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। भीषण गर्मी में और अन्य मौसम में लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने वाले समाज सेवी सज्जाद सैफी के इनकम टैक्स चौराहे के पास स्थित कार्यालय में चोरी होने की घटना सामने आई है। खास बात यह है कि चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 चोरों में से एक ने सफाई कर्मी की ड्रेस पहनी थी। उन्होंने टूटी दीवार से दफ्तर में दाखिल होकर कीमती सामान पार कर दिया और फरार हो गए। ये दिनांक 28 तारीख को नुज़ुल विभाग के हमारी कंप्लेंट हो रही थी लगातार नुज़ुल विभाग में कि 50 फुट जगह अतिक्रमित है। तो एडिशनल कलेक्टर ने आदेश किया कि 28.50 फुट ज़मीन जो है वो इनकी तोड़ी जाए। तो नुज़ुल विभाग के अधिकारी लोग आए और हमने उनको सहमति से वो तोड़ने दी, वो टूट गई। उसके बाद जब तक हम बना पाते हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट करके रखा था कि आज सुबह 30 तारीख को सुबह 5 बजे 5 सवा 5 बजे 2 लड़के मोटरसाइकिल में आए, वो कैंपस के अंदर कूदे। उन्होंने यहाँ से काफ़ी कुछ सामान ले गए। हमारा एक बोरा भर के
जो ले जाते हुए दिख रहा है बोरे में, वीडियो में बोरा भर के ले गए, जिसमें एक नया अल्टरनेटर, 2 पुराने अल्टरनेटर और बहुत सारा सामान। और प्लस जो हमें उन सामान से ज़्यादा जो सबसे बड़ी चिंता कि हम कल सुबह ही इस मशीन को चालू कर पाए थे। ये 3 दिन से बंद थी, हम कल सुबह ही चालू कर पाए थे। उसको फिर से उन्होंने उसका पंखा सब तोड़ के ले गए और क्या नाम से इस तरह हमारी दोनों वाटर मशीन फिर से बंद हो गई। गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा हाल ही में सज्जाद सैफी के दफ्तर के बाहर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई थी, जिसके कारण दीवार टूटी थी और उसी का फायदा उठाकर चोर दफ्तर में दाखिल हुए। हालांकि चोरी की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं ओमती थाने में इस घटना की शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पेयजल मशीन बंद होने से आम जनता को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ 20-25 साल से भैया की पानी की मशीन वगैरह चल रही थी और बेचारे भाईजान फ्री सेवा कर रहे थे लोगों की। 20-25 साल से प्रॉपर पूरे 12 महीने ठंडा पानी मिलता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कुछ थोड़ा सा उनकी यहाँ कुछ अतिक्रमण के बाद ये थोड़ा उन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई थी और ये रात को लोगों ने पता नहीं कैसे यहाँ से तोड़ ताड़ के काफ़ी सामान यहाँ से ले गए हैं और सवेरे इसका ज्ञान हुआ कि यहाँ चोरी हुई भी है क्या। भैया यहाँ चोरी तो प्याऊ लगा था, कई वर्षों से लगा हुआ है। आम जनता जो पानी पीती रही, आज सुबह जब हम लोगों ने पानी पीने आया तो इसमें मोटर नहीं थी, मशीनें बंद थी, सब चोरी हो गई हैं वो। और रात में या सुबह के कभी भी चोर ले गया चोरी करके। पानी की बड़ी दिक्कतें हो रही, गर्मी का टाइम है, सुबह से आते थे ठंडा पानी बढ़िया मिल जाता था प्याव में। लोग बहुत से लोग मैकेनिक जोन लगा हुआ है अपना, पूरा मैकेनिक जोन आके यहाँ से पानी ले जाता है दिन भर। भीषण गर्मी से जहां आम जनमानस हलाकान है, तो वहीं गर्मी के प्रकोप से मंदिरों में विराजे भगवान भी बच नहीं पाए हैं। लिहाजा देवी देवताओं को गर्मी की मार से बचाने के लिए शहर के कुछ मंदिरों में एसी लगाए गए हैं। गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और इस भीषण गर्मी का शिकार न केवल आमजन हो रहे हैं, बल्कि भगवान को भी गर्मी लग रही है। लिहाजा देवी देवताओं को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए मंदिरों में एसी लगाए गए हैं। हाईकोर्ट स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर एवं सिविल लाइन के साईं मंदिर में भगवान की प्रतिमा के पास एसी लगाए गए हैं, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। मंदिरों में एसी लगाए जा रहे हैं, पंखे कूलर की व्यवस्था करी जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं भीषण गर्मी है, सब तरफ गर्मी से लोग हलाकान हैं। मंदिर में भक्त आते हैं यहाँ, और विशेष करके हमारे जो आराध्य हैं, इष्ट हैं, हम लोग को मन में लगता है कि जब हमको इतनी गर्मी लग रही है तो हमारे आराध्य को भी बड़ी गर्मी लग रही होगी। इसीलिए हम लोगों ने मंदिर में, शहर के सभी मंदिरों में एसी लगाने का, कूलर लगाने का निर्णय लिया है, और जिससे उनका श्रृंगार बचाया जा सके। जैसे हनुमान जी को हम देखते हैं कि सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसमें घी चमेली के तेल का उपयोग होता है, तो इतनी भीषण गर्मी से वह पिघल के निरंतर बहने लगता है। उसी श्रृंगार को बचाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, और हमारे आराध्य हैं, जैसे हम लोग मन में भावना रखते हैं कि हम लोग ठंडे मौसम में रहें, उसी तरह से उनके प्रति भी हमारे भाव हैं। इसलिए शहर के सभी मंदिरों में एसी कूलर की व्यवस्था करी जा रही, ताकि मंदिर प्रांगण ठंडा रहे और भक्तों को भी भगवान के दर्शन करने में आनंद की अनुभूति हो। मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि मंदिर में एसी लगवाने से भगवान के दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों को भी राहत मिलेगी। आईपीएल क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले चाचा ने अपने भतीजे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना गढ़ा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि सट्टे की रकम के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है। बहरहाल पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। गढ़ा थाना क्षेत्र में सट्टे की रकम के लेन देन को लेकर चाचा ने भतीजों पर हमला कर दिया। घायल अवस्था में खूबचंद झारिया, संजय झारिया और अजय झारिया गढ़ा थाने पहुंचे। उन्होंने बताया कि शेर सिंह झारिया ने आईपीएल के सट्टे की रकम खूबचंद एवं संजय से वापस मांगी थी, जिसे लेकर विवाद हुआ और शेर सिंह, नीरज और अन्य ने धारदार हथियार एवं जीप से हमला कर दिया। भैया वो 3 लाख रुपए आईपीएल में हारा रहा होगा शेर सिंह झारिया के पास, और नीरज लाइन लिखवाता रहा। नीरज झारिया उनका बेटा है। अब वो पैसे देने की इच्छुक नहीं है, पैसा जितना रहा उसने दे दिया। अब पैसा नहीं दे पा रहा तो उसके चक्कर में लोग मारपीट करे हैं और मेरे को भी मारे हैं। मैंने बोले थोड़ी थोड़ी करके दे पैसा, नहीं कहते हमें इकट्ठा पैसे चाहिए। हम शेर सिंह झारिया और उसके थाने में कई अपराध वो हैं। घायल मैं और मेरे छोटा भाई संजय झारिया और मेरे पिताजी खूबचंद झारिया। ये बीपीएल सट्टा का काम करके मेरा लड़का हार गया कचू पैसा, तो उन पैसा लेने के लिए आए थे। इसके बाद इन्होंने बोला कि मैं 2-4 दिन में कर दूंगा, कहीं से जो भी जीत चांदी सोना चांदी बैंक में कर दूंगा। इसके बाद इन्होंने बोले मेरे को अभी दो पैसे। इन्होंने बोले साहब भैया हाथ जोड़ता हूँ, पैर पर मैं कल परसों। किस चीज़ से मारा आपने? हम लोग के साथ डंडा से मारा, बियर की बाटल से मारा और पत्थर से मारा। उसको लौंडा ने मेरे को ऐसा लपा मारा
मैं गिर गया नीचे। हाँ, चोट आई है मेरी लड़के को, छोटा वाला लड़के को, उसी को बचाने में घूमा तो मेरे को फेंक दिए। पुलिस ने इस मामले को विवेचना में लिया है। शराब दुकानों के पास शराब का सेवन करने वाले शराबियों की धरपकड़ के लिए एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पनागर क्षेत्र में पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है ताकि आम जनता को नशेड़ियों के आतंक से राहत मिल सके। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश हुआ था कि शराब दुकान के सामने कोई भी व्यक्ति वहां बैठ करके दारू नहीं पिए और ना ही पब्लिक प्लेस पे पिए, ना ही आसपास के दुकानदारों के पास पिए। उस निर्देश पे हमने पालन करते हुए आज अपनी टीम के साथ शराब दुकान पनागर में जा करके और जो सामने कुछ लोग पी रहे थे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई और उनको समझाइश दी गई है। आसपास के टपरे ठेले वालों को बताया गया कि अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।